बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। उठ और जो फरमान मैं तुझे देता हूँ उनको बता और उनके चेहरे से ना घबरा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। बस तू अपनी कमर बांध और उठ, और जिन बातों का मैं तुझे फरमान दूँ तू उनसे कह। तू उनके चेहरे से ना घबरा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके आगे घबरा दूं। क्योंकि देख, मैं आज के दिन तुझे तमाम मुल्क पर और यहूदा के बादशाहों और उसके रईसों और उसके काहिनों और मुल्क की रियाया के मुकाबिल एक हिसीन शहर और लोहे का सुतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ। तो वो तेरे साथ लड़ाई करेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। मेरे जीजो, आई हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 71, उसकी पहली से छठी और फिर 15वीं से 17वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और फसीलदार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी निजात और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से, नारास्त और तुंद खूब की गिरफ्त से छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावंद, लड़कपन से मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। रहम ही से तुझ पर मेरा एतमाद रहा है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। मैं हमेशा तुझ ही पर भरोसा रखता रहा हूँ। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा, क्योंकि वो मेरे अंदाजे से बाहर हैं। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं फ़क्त तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे इजायबात का बयान करता रहा हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका छठा बाब 17वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। क्योंकि हेरोदीस ने आप हेरोदियास के सबब से, जो उसके भाई फैलबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदीस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदियास उस पर दाव लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर करा ना सकी, इसलिए कि हेरोदीस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था।
اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور اپنے ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔